हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए जो है डिस्कस करूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें हम वो डिस्पैच, हंटर आयोग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सेडलर आयोग, डेक्कन सोसाइटी, हिंदू कॉलेज और सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इस तरह के तमाम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इसके बाद जो कल हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जितनी भी पत्रिकाएं थी जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो पिछली बार भी क्वेश्चंस आपका बना है, जयशंकर, यहाँ जयप्रकाश नारायण और भी महात्मा गांधी के जो पत्रिकाएं हैं यहाँ, और जितने भी तमाम पत्रिकाएं हैं, उससे हम कल आपका सारा ख़त्म करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक मैं लेके चल रही हूँ, ख़त्म सारा फिनिश करना है। तो आज हम यहाँ पे शिक्षा का विकास देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सभी सिस्टमैटिक वे में सभी वीडियोस आपको मिल सके और आप उसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कलकत्ता में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में 1780 ईस्वी में मदरसा जो यहाँ पे स्थापित किया था। यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जितने भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो देखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और भी देखने को मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और बेहतर तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और इनके बारे में हम जान लेंगे। 1784 ईस्वी में इस हैंस्टिंग के सहयोगी रह चुके सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनानाथ डंकन के प्रयासों से फलस्वरूप बनारस में भी एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और 1791 ईस्वी में बनारस में प्रथम संस्कृत जो है यहाँ पे खोला गया, संस्कृत विश्वविद्यालय जोनानाथन डंकन के प्रयास से। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की। अभी अभी हमने देखा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन है सही है, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देती हूँ, जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन का ये प्रथम संस्कृत विद्यालय इन्होंने खोला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बताना है, कथन है और कारण है, देख लेते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, बिल्कुल सही है। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी बात आपका बिल्कुल सही है, तो दोनों ही यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। रॉयल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो अध्यक्षता प्रदान की गई थी 1822 ईस्वी में, और वर्ष 1829 के शाही फरमान के द्वारा इसको स्थापित करने की पुष्टि की गई थी। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, कि भगवत गीता को सबसे पहले जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स विलिंग्स ने। ठीक है, चार्ल्स विलिंग्स यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
और देखिए ये जो इंग्लिश में इसने जो अनुवाद किया था, इसमें जो प्रस्तावना है वो जो वहाँ का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, उसी ने लिखा था। ये भी बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो यहाँ पे जॉन्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सर विलियम जॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बिल्कुल यही हो सकता है। आगे हम और देख लेते हैं, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं, इतने उच्च विचार तो वहाँ के अंग्रेजों के बिल्कुल भी नहीं थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को की आवश्यकता थी, इस वजह से वहाँ का शिक्षा को प्रचार प्रसार किया जा रहा था। ठीक है, और दो क्या यहाँ बताया जा रहा, आधुनिक भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक भागीदारी कर सके, बिल्कुल भी नहीं, अंग्रेज इतने अभी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। तो चलते हैं यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके ही अंदर इनको 1 लाख का खर्च पहली बार जो है देता है शिक्षा के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। वुड डिस्पैच के बारे में बताना है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है। सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एड, शुरुआत की गई, बिल्कुल सही। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही होगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, नहीं, वो डिस्पैच में नहीं किया गया था, इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, नहीं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड थे, जो 1854 ईस्वी में ये जारी किया जाता है, 1854 में। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ था कि हर स्तर पर अंग्रेजी का माध्यम को अपनाया गया था, नहीं, यहाँ पे उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपनाया गया था, तो इसलिए वो गलत हो गया था। वहाँ पे 1 और 2 सही था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स वुड आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या सैन्य सुधार? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसमें विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन में, ध्यान रखना है। तो बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर? तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था हंटर आयोग में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1892 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। और हंटर आयोग को भारतीय प्रथम शिक्षा आयोग भी कहेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापित करने का फैसला लिया गया और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान दिए। आगे चलते हैं। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है यहाँ पे। तो सैडलर आयोग से संबंधित कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्ति की और डॉक्टर M.E. सैडलर जो कि लीड कर रहे थे इसे, जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो सैडलर आयोग किस लिए जाना जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा के लिए जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए था, सैडलर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए था। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय की आयोग कब नियुक्त की? तो 1917। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों की सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो किन 2 लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया था? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं इनके बारे में। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन और बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। तो इसी दोनों के नियुक्ति के बाद जो आयोग को सुझाव दिया गया और वहीं से उन विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 को पारित किया गया। आगे चलते हैं। लॉर्ड मैकाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया गया था लॉर्ड मैकाले में और यहाँ पे लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल को विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया और मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये आपका शिक्षा से संबंधित था। क्या? निस्यंदन सिद्धांत। इसको ध्यान रखेंगे। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है भारत में यह शिक्षा से संबंधित था। इसका सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज में कुल वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना संभव है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी पूछा जा रहा है कि के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे मैकाले हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिल्ट्रेशन थ्योरी वही बोला जा रहा है कि उच्च लोगों को शिक्षा दिया जाए जिससे छन छन के नीचे तक के तबके के लोगों को भी थोड़ा बहुत शिक्षा मिले। इस तरह से फिल्ट्रेशन थ्योरी बनाया गया था मैकाले के द्वारा। तो ये आपका किसके द्वारा था? मैकाले के द्वारा था। आगे चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ती है? तो यहाँ पे मैकाले आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1835 के मैकाले स्मरण पत्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव? तो 1813 चार्टर एक्ट में भी अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर में भी जोर दिया गया और प्राच्यविद और आंग्लिकविद विवाद जो था उसमें भी अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित कर दिया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया, ये भी हमने अभी पढ़ा था। और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने को ग्रांट की थी। समिति के 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मैकाले को प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले का अगर संबंध पूछा जाए तो उच्च शिक्षा से लिया जाता है। और प्राथमिक शिक्षा हंटर आयोग, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? माध्यमिक शिक्षा, और लॉर्ड मैकाले उच्च शिक्षा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। भारत में आंग्ल शिक्षा समर्थक का नेतृत्व मुनरो एवं लेफिंस्टन, जबकि एच.टी. प्रिसेंस प्राच्य जो है शिक्षा के समर्थक नेतृत्वकर्ता भी थे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके शासनकाल में भारत अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई? तो अभी अभी हमने देखा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें देखा है 1857 की क्रांति के बाद रानी विक्टोरिया का 1858 में उद्घोषणा आता है। उसी में हमारा 3 विश्व युद्ध यहाँ पे 3 प्रथम विश्वविद्यालय की बात की गई थी। तो 1857 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। भारत के अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर बना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में हुई। ये बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो डी के कर्वे यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, डी के कर्वे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी के कर्वे के सतत प्रयासों से, देखिए ये भारत रत्न भी इनको मिला था, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। डी के कर्वे के सतत प्रयासों से वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे महाराष्ट्र के, और इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली भी स्थापना की थी। और 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह स्थापना भी की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह भी किया था। ठीक है, तो 1958 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। चलते हैं आगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए कौन कौन था डेक्कन सोसाइटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मुल्तान न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके संस्थापक में देखिए 2-4 आदमी का नाम आता है, तो ध्यान रख लेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें बीजी तिलक पूछा था, कुछ और भी नाम आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। वीके चिपुलंकर, बीजी तिलक, एमबी नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर, ये 4 आदमी हैं जो प्रमुख है। और जस्टिस रानाडे जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो सोसाइटी के संस्थापक नहीं है, बल्कि क्या है, इनके 5 संरक्षणों में से एक है, संरक्षक थे जस्टिस रानाडे। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कॉलेज में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1817 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन रॉय काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनसे क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे जब हम इसका धार्मिक आंदोलन देखेंगे, धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक सुधार, ये सब टॉपिक जब हम करेंगे तो हम राजा राम रॉय को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हिंदू कॉलेज कलकत्ता, राजा राम मोहन रॉय
1857 में किसके यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके मदद से इन्होंने किया था। तो 1857 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज अगर पूछा जाए तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुआ। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुआ और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। ये सब बातें आप नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे राइट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मोहनडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना अभी अभी हमने देखा है 1875, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय। 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेविड एयर, यहाँ पूछा जा रहा 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कहाँ पर। तो कलकत्ता में की गई। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है और बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पे बनारस में संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि जोनानाथन डंकन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही किया था। कलकत्ता का मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, ये वाला आपका सही है, तो दो तो सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज ऑर्थर वेलेजली नहीं, वेलेजली अलग नाम यहाँ पे है, तो ये भी आपका गलत है। तो सेकेंड आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनानाथन डंकन 1791, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1780 में। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली नाम है इनका, वहाँ पे अलग वेलेजली दिया है, यहाँ अलग वेलेजली है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली 1800 ईस्वी में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्ट विलियम कॉलेज से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बताना है कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो यहाँ पे दोनों ही आपका सही नहीं, दोनों आपका सही नहीं होगा। 10 जून यहाँ लिखा है जबकि 10 जुलाई में हुआ है। ठीक है, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे जून दिया हुआ था तो डेट गलत दिया है, तो आपका सिर्फ एक ही सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। इसकी स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, सिर्फ 2 आपका सही होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मदन मोहन मालवीय जो है प्रबल रूप से इन्होंने वकालत की थी धार्मिक शिक्षा के लिए। और मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक और बाद में व्यवसाय और वकील रहे। चलते हैं आगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया। तो ये क्वेश्चन हमारा शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लॉर्ड हार्डिंग। एनी बेसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तो इनसे एक क्वेश्चन बनता है आपका। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में। तो इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी है, एनी बेसेंट के बारे में ये बोला गया है, ठीक है। एनी बेसेंट का से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पिछली बार भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है होम रूल लीग से। तो ये सभी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे एक एक चीज़ को। यहाँ लॉर्ड हार्डिंग आपका बिल्कुल सही है। और कब हुआ था? 1916 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखा गया था 4 फरवरी 1916। बिल्कुल नोट कर लीजिए नोट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो यहाँ पे बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। यहाँ पे आप देख लीजिए मदन मोहन मालवीय का ही था और इन्हीं के श्रेय से बना था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। कल जो है हम देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सभी पत्रिकाओं को हम चैप्टर अच्छे से चैप्टर वाइज फिनिश करेंगे और कल जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।